Hello बच्चों, let's read this question. The question says the force is given in terms of time t and displacement x by the equation f is equal to a cos bx plus c sin dt. The dimensional formula of AD by B is option first m0 L1 t minus 1, option second m1 L2 t minus 3 and option third m1 L1 t minus 2 and option fourth m2 L2 t minus 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि जो फोर्स है इसको हमने टाइम टी और डिस्प्लेसमेंट एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हमें ए डी बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम लोग बात करेंगे की कंसेप्ट की कि क्या की कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पे की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा। की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो की कंसेप्ट है वो रहेगा डायमेंशनल डेरिवेशन। डायमेंशनल डेरिवेशन ये हमारा क्या रहने वाला है, की कंसेप्ट रहेगा। और डायमेंशनल डेरिवेशन के लिए हमारे पास क्या हम कहना चाहते हैं डायमेंशनल डेरिवेशन से कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला हमें पता है तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन क्या होगी या डायमेंशन को डिराइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या रहता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन जो होता है हमारे पास वो क्या होगा, dv बाई डी एक्स होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई डी एक्स, यानी कि dv बाई डी टी। dv बाई क्या रहता है हमारे पास, dv बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। एंड इसी तरह से यदि मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो ये मेरे पास क्या होता है, dx बाई डी टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब यदि मैं बात करता हूं कि डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला को यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा सा, तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए। अब ए की जगह मैं वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकता हूं, ए की जगह मैं टाइम वेलोसिटी बाय टाइम लिख देता हूं, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई डी होता है और dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डायमेंशन तो वेलोसिटी की फॉलो होगी ना, चेंज इन वेलोसिटी के लिए तो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी और dt के लिए टाइम की वेलोसिटी, टाइम की जो डायमेंशन होगी वो होगी। सो हम डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए जस्ट एक बार यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। और वेलोसिटी की मैं जगह में क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी। वेलोसिटी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ और नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे को यदि इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है फोर्स की, तो ये क्या हो जाएगी, मास के लिए डायमेंशन क्या होती है, m1, और x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए होती है L1, और नीचे का टाइम है तो ये ऊपर आके क्या देगा, t के लिए -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम डायमेंशन को डिराइव कर लेंगे। एक तो ये की कंसेप्ट हो गया। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि जो सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको एड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फिजिकल क्वांटिटीज with same dimension can be added or subtracted यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि हमारे पास फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स के अंदर फोर्स की डायमेंशन वाली जुड़ेगी। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दे रखा है, ए कोस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। तो इन दोनों की अलग अलग डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन सेम होगी और वो भी फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि सेम डायमेंशन होगी तभी उनको जोड़ा जा सकता है। वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते कि वेलोसिटी के अंदर फोर्स को ऐड कर दें, क्योंकि डायमेंशन अलग हो जाएगी। और थर्ड हमारे पास क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। ये फंक्शन क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये तीन हमारे की कंसेप्ट होंगे और इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, तो मेरे को इक्वेशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर फोर्स इज इक्वल टू, ये मेरे को क्या गिवन है, ए कोस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी।
अब यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो a कोस बी एक्स है, a कोस बी एक्स, इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी? डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से c साइन डी टी, इसकी डायमेंशन भी किसके इक्वल होगी? फोर्स के इक्वल। अब यदि मैं a कोस बी एक्स में से जो कोस बी एक्स है, कोस बी एक्स, इसकी बात करूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो यदि ये डायमेंशन लेस है तो b की डायमेंशन क्या आएगी हमारे पास? b की डायमेंशन आ जाएगी 1/x की डायमेंशन। और x हमारे पास क्या है? x इज डिस्टेंस। x हमें क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगी? l-1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो l-1 के रूप में डायमेंशन शो करेगा। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई? b की डायमेंशन आ गई। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं सेम इसी कंडीशन के अंदर कि ये जो कोस बी एक्स है ये डायमेंशन लेस है, तो a की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ a, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई? फोर्स के इक्वल। ये आ गई डायमेंशन फोर्स के इक्वल। और फोर्स की डायमेंशन हम लोगों ने की कंसेप्ट के अंदर फाइंड आउट करी थी, कितनी थी? m1 l1 t-2 t-2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई? a की डायमेंशन आ गई। b की डायमेंशन भी हमने फाइंड आउट कर ली, a की डायमेंशन भी फाइंड आउट कर ली। अब d की डायमेंशन की बात करते हैं। तो d की डायमेंशन के लिए जो साइन dt है ये कैसा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। अब यदि ये डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन ऑफ d क्या हो जाएगी? 1/डायमेंशन ऑफ t। तो ये ऊपर जाके कैसी डायमेंशन देगा? ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-1। तो ये हमारे पास d की डायमेंशन भी आ गई। सो a की डायमेंशन आ गई, b की डायमेंशन आ गई, d की डायमेंशन आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है डायमेंशन ऑफ AD/B, यही फाइंड आउट करनी है। तो इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए a की डायमेंशन हमारे पास क्या है? m1 l1 t-2। d की डायमेंशन हमारे पास क्या है? t-1। और जो b है इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है? l-1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास? m1 l2 t-3, ये डायमेंशन आ जाएगी। सो AD/B की फाइनल डायमेंशन क्या आ रही है? m1 l2 t-3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन की बात करें तो m1 l2 t-3, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।